नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे झारखंड के हर छोटी-बड़ी तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। जामा विधानसभा चुनाव जेएमएम की तीसरी लिस्ट में भी लुइस मरांडी को नहीं मिली जगह, जामा पर सस्पेंस बरकरार। लुइस मरांडी का दुमका की राजनीति में खास प्रभाव रहा है। वह 3 बार दुमका सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बने थे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में दुमका में चुनाव होने वाला है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दिया है। जामा विधानसभा से सुरेश मुर्मू को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तीसरी लिस्ट भी सामने आ गई है, लेकिन तीसरी लिस्ट में भी जामा विधानसभा से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, यानी जामा से सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व भाजपा छोड़कर जेएमएम में शामिल हुई लुइस मरांडी को जामा से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बता दें, जामा जेएमएम की परंपरागत सीट रही है, जहां शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन लगातार 3 बार से विधायक रह चुकी हैं, लेकिन इस बार सीता सोरेन बीजेपी में है। हालांकि बीजेपी ने जामा सीट से सुरेश मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। उधर लुइस मरांडी को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बनाने की चर्चा पर जामा में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने लुइस मरांडी का काफ़ी विरोध किया है। वही अब देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम जामा विधानसभा से आखिर किसको टिकट देता है। जामा विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। इसकी बड़ी वजह भी है, यहाँ से जेएमएम सुप्रीम शिबू सोरेन और उनकी पुत्री दुर्गा सोरेन विधायक रह चुके हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों से शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन यहाँ से विधायक बन चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने टिकट पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। दाना झारखंड में असर, 12 जिले में बारिश का अलर्ट, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकती है हवा, तापमान में आएगी गिरावट। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान दाना का असर झारखंड में दिखने लगा है। उड़ीसा और बंगाल से सटे जिलों में बुधवार रात से ही बादल छा गए हैं। कहीं कहीं बारिश भी हुई है। हवा की गति सामान्य से तेज है। मौसम विभाग ने बताया है कि गुरुवार को इसका खासा असर दिखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के मुताबिक तूफान का असर से राज्य के पूर्व और मध्य हिस्सों में बादल दिखने लगेंगे। 24 अक्टूबर यानी गुरुवार को कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। कोल्हान के एरिया में भारी बारिश, जबकि रांची में मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। 25 अक्टूबर को कोल्हान के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 26 अक्टूबर को चक्रवात कमजोर हो जाएगा। इसके बाद भी पश्चिम सिंहभूम, गुमला और सिमडेगा में भी बारिश होने की संभावना बनी है। 27 को कुछ स्थान पर हल्की बारिश हो सकती है। 28 से मौसम साफ हो जाएगा। इसके बाद से ठंड में अचानक से बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार निर्धारित मौसम के अनुसार पूरे राज्य में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। हवा की रफ्तार भी 60 किलोमीटर तक रहने वाली है। इन सब वजहों से अधिकतम तापमान में भी 4 से 5 डिग्री गिरावट संभव है, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई अधिक फर्क नहीं रह जाएगा। जल्द ही दोपहर में भी लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगेंगे। हेमंत कल्पना समेत जेएमएम के 7 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। बीजेपी के 66 कैंडिडेट में से 32 भरे पर्चा। कांग्रेस, आजसू, राजद उम्मीदवार भी किए नॉमिनेशन। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। आज सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत कई बड़े नेता नामांकन दर्ज किए। गुरुवार को अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में 100 से अधिक प्रत्याशी पर्चा भरेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बरहेट से कल्पना सोरेन मुर्मू समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के 7 प्रत्याशियों नामांकन किया। नामांकन दाखिल करने के बाद बरियो के डुमरिया मैदान में आयोजित सभा को सीएम हेमंत सोरेन संबोधित किया। प्रशासन की ओर से हेलीपैड बनाया गया है। गुरुवार दोपहर 2 बजे हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से बरियो पहुंचेंगे। बरियो के डुमरिया मैदान आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बरहेट रवाना हो जाएंगे। भाजपा की तैयारियां बता रही हैं कि पार्टी नामांकन को शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मौका बनाएगी। इसके घोषित 66 प्रत्याशियों में से 32 का नामांकन गुरुवार को ही है। हर प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में कोई न कोई राष्ट्रीय नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, पदाधिकारी आदि मौजूद रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुल समेत अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के अलग कांग्रेस के 15, आजसू के 6, राजद के 3, जदयू के 1 उम्मीदवार भी नामांकन किए हैं।
जयराम महतो ने सीएम हेमंत के खिलाफ इस नेता को उतारा मैदान में। पार्टी ने जारी किया छठी लिस्ट। जयराम महतो की पार्टी ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ थॉमस सोरेन को मैदान में उतारा गया। JLKM ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है। इसमें 7 उम्मीदवार के नाम हैं। गुरुवार को पार्टी ने यह लिस्ट जारी कर दी है। इसके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ थॉमस सोरेन को उतारा है, जबकि रांची विधानसभा सीट से पार्टी ने प्रेम नायक को भाजपा के दिग्गज नेता CP सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ माझी के खिलाफ मैदान में उतारा है। JLKM ने अपने प्रत्याशियों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। पाकुड़ से पार्टी ने विकास गोंड को मैदान में उतारा है। भाजपा ने इस बार यहां से अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, क्योंकि गठबंधन के तहत यह सीट आजसू के खाते में गई है। सुदेश महतो की पार्टी ने यहां से अजहर इस्लाम चुनावी दंगल में उतारा है। वहीं JLKM ने सिमडेगा से सुमन कल्लू, देवघर से अंग्रेज दास को टिकट दिया है। झारखंड में विधायक रहते चुनाव जीतने में भाजपा प्रत्याशी सबसे आगे, दूसरे नंबर पर JMM। चुनाव लड़ने वाले दूसरे दलों के विधायक भी दोबारा अपनी विधायिका बचाने वाली सूची में शुमार है। इनमें आजसू पार्टी, समता पार्टी, UGDP राजद के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इसके बाद से अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जबकि 5वां सामने है। साल 2005, 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े पर नज़र डालें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि इन 4 चुनावों में प्रमुख पार्टियों के 74 ऐसे प्रत्याशी हैं जो विधायक रहते हुए दोबारा अपनी विधायकी कायम रखने में सफल रहे। इनमें भाजपा प्रत्याशी सबसे आगे है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार दूसरे पायदान पर हैं। चुनाव लड़ने वाले दूसरे दलों के विधायक भी दोबारा अपनी विधायिका बचाने वाली सूची में शुमार है। इनमें आजसू पार्टी, समता पार्टी, UGDP राजद के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल है। वर्तमान में दलों द्वारा जारी की जा रही प्रत्याशियों की सूची में भी प्रमुख दल अपने विधायकों पर भरोसा जता रहे हैं। भाजपा ने यह 26 सीटिंग विधायकों में से 23 पर विश्वास करते हुए दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी अपनी जीत दोहराने के लिए 21 विधायकों को फिर से टिकट दिया है। यह रणनीति पुराने चुनावों परिणाम को देखते हुए अपनाई गई है। हालांकि विभिन्न पार्टियों के कई विधायक प्रत्याशी ऐसे हैं जो पुराने दल को छोड़कर नए में आए हैं। 2014 में दल बदलकर सबसे अधिक सीटिंग विधायक चुनाव जीते थे। राज्य गठन के बाद हुए 4 विधानसभा चुनावों में भाजपा के नाम एक अनूठा रिकॉर्ड है। भाजपा ने साल 2005, 2009, 2014, 2019 के चुनावों में अपनी कई मौजूदा विधायकों पर दोबारा दांव खेला। इसमें से कई प्रत्याशियों को भी जीत मिल गई। भाजपा के कुल 38 विधायकों को इन 4 चुनावों में जीत मिली। इस सूची में झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे पायदान पर है। चारों चुनावों में पार्टी की कुल 27 मौजूदा विधायकों को जीत मिली थी। कांग्रेस का स्थान इसमें तीसरा रहा है। इस सूची में छोटे छोटे कई दल तथा आजसू, समता पार्टी, UGDP राजद सहित कई निर्दलीय प्रत्याशी का भी नाम शामिल है, जिन्होंने विधायक रहते चुनाव लड़ा और जीत मिली। कई मौजूदा विधायकों ने दल बदलकर चुनाव लड़ा और जीते।